एक और जो चलो इधर आओ चलो एक ही और चलो सही रहेगा। इधर उधर सभी लोग उधर चले जाइए सभी लोग आप उधर चले जाइए पीछे अगरबत्ती है। अब देखा इनका मलवा दे रहा हूँ, मलवा दे तो कहाँ? एक सेकंड रुक जा। मलवा कहाँ है? ठीक है। इस साल का ऐतिहासिक काम आपने किया है। राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसा कि हमें सूचना मिली थी कि ये जो काम हमने विधायक रहते आप सभी के लिए प्रस्ताव देकर के पूज्य महाराज माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी से मैंने निवेदन करके आपकी बस्ती में जो बहुत ही खराब रास्ता था, और जैसा अभी हमारे वक्ताओं ने आपको बताया कि ये जो रास्ता था ये देश की आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और आप सभी के कीमती वोट से जब विधायक बना था तब जाकर के इसको हमने बनाने का काम किया था। मित्रों, बहुत कम समय में अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी आप सभी इस रास्ते के लिए बहुत बधाई, बहुत सारी चीजें आप हमको दे रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए आप कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर मोदी जी की और योगी जी की इस प्रदेश में नहीं रहते, इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहते, क्योंकि भाषण का समय नहीं है, ये छोटा सा आयोजन किया गया था, तो बहुत छोटी छोटी और काम की चीजें मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या किया है। आप सब दूसरे के मुंह सुनेगा, हमारे मुंह से मैं कहूंगा तो अच्छा भी नहीं रहेगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, जो मुख्यमंत्री योगी जी करते हैं, उनकी बातों को मैं आपके बीच में बताऊंगा। जैसा कि हमारे मास्टर साहब बता रहे थे, कांग्रेस में पहले रहे और 70 सालों से कांग्रेस ने आपका समर्थन लिया, आपका कीमती वोट लिया। आपने समाजवादी पार्टी का पुरजोर समर्थन किया और इसके पहले चुनाव 2022 में भी आपने समर्थन किया था। उसके पहले भी 3-4 बार आपने सरकार प्रदेश में बनाई। इसके पहले मोदी जी की सरकार थी, मायावती जी की बसपा की सरकारें में भी आपने उनको समर्थन किया। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने 100% समर्थन कभी भी भारतीय जनता पार्टी का आपने नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनता है तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा रकम की सड़क आपके मोहल्ले में बनाने का काम होता है। मेरे भाइयों बहनों, ये भाजपा सरकार की नीति है। लोग कहते जरूर है कि भाजपा आएगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या 2014 से पहले जो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया आवास, जो घर घर बनने का काम हो रहा है, उससे पहले कांग्रेस बसपा सपा ने आपने को देने का काम किया था क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो 5 लाख रुपये का जो बीमा मिलता है, स्वास्थ्य बीमा लाभ, उसको किसी सरकार ने मुस्लिम समाज में देने का काम किया था क्या? तो जवाब नहीं आता। मेरे मित्रों, मैं आपको समझाने आया हूं, मैं आपको बताने आया हूं। ऐसी न जाने कितनी सड़कें, ऐसी न जाने कितनी गलियां और ऐसे न जाने कितने मोहल्लों का विकास करके भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत के मुसलमानों को विकास में कड़ी से जोड़ने का काम किया है। भारत के मुसलमानों को अच्छा रास्ता, उनके घरों में आवास, उनके घरों में शौचालय, उनके खेतों में किसान सम्मान निधि देकर उनको संपन्न करने का काम, ऐसी तमाम सारी योजनाओं से जोड़ करके आपको मजबूती प्रदान करने का काम किया मेरे भाइयों। लेकिन जब चुनाव आएगा तो आप सारे लोगों को बरगला दिया जाता है कि भाजपा की सरकार आएगी, आपको खत्म कर दिया जाएगा, आपको इस देश से भगा दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बड़े कम शब्दों में बहुत स्पष्ट से जवाब देना चाहता हूं, मैं किसी प्रकार का लाग लपेट नहीं रखता। अगर हमसे आप हमारी बात सुनते हैं तो मैं आपको समझाऊंगा, बुझाऊंगा, बताऊंगा। अभी मैं आ रहा था तो हम राणा भैया के घर पे बैठे, राणा भैया की समस्या थी, उन्होंने बताया। एक दिन राणा सिंह के साथ भी बैठा था, प्रधान जी के साथ, मैं एक दिन विक्की भैया के भी साथ बैठा था, तो एक समस्या एक दिन गुरु जी भी बताए थे, और वो समस्या जब मैं मिलाया तो वो सारी समस्या इस पूरे ग्राम सभा के तो है, लेकिन इधर से आने वाले से जाने वाले जितने लोग हैं वो राणा जी की समस्या से, हमारे राणा सिंह की समस्या से, हमारे विक्की की समस्या से और हमारे गुरु जी की समस्या से और आप सभी लोगों की समस्या से, उन सबकी समस्याएं मेल खाती हैं। और वो सबसे बड़ी समस्या है इंदारा रेलवे क्रॉसिंग का ओवरब्रिज। बोलिए है कि नहीं? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 10 सालों में बनी है, मोदी जी 10 साल पूरे होने जा रहे हैं,
और राज्य में पूज्य महाराज जी की सरकार है। हमारी वीडियो आप कहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। जब मैं पहली बार विधायक बना और आपके वोटों से आपने बड़ा बढ़िया समर्थन हमारा किया था, जब मैं विधायक बना था तो आपकी आवाज को ले जाकर के करीमाबाद की बात तो मैंने कही थी, लेकिन आपकी इंदिरा रेलवे क्रॉसिंग की बात भी मैंने योगी जी से जाके बताने का काम किया था और उस पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन दुर्भाग्य था कि कोविड आया और सारी कार्रवाई में पानी भर गया। लेकिन आपको पूरा मौका मिला कि आप हमको विधायक बनाते और मैं आपकी बातों को ले आकर मुख्यमंत्री से कहता, मैं आपकी बातों को ले आकर विधानसभा में कहता, लेकिन आप चुनावी मुद्दों में उलझ के रह गए और कहीं न कहीं विकास को पीछे छोड़ करके आप किसी दूसरे मामले में बढ़ गए आगे। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती एक बार होती है तो सुधारी जाती है, सुधार करके हम फिर से आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था, मैं राणा भैया के बैठा था और समस्या सबकी एक ही है। तो ये जो समस्या है, इस समस्या से निदान पाने के लिए मैं आप सभी को एक सुझाव देना चाहता हूं। वो सुझाव देकर के आज मैं जाऊंगा ताकि उस समस्या से हम सभी को निदान मिल जाए। आप चाहते हैं ना कि आप पुल बन जाए? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाइए। सभी लोग चाहते हैं। तो आप सभी के पास एंड्रॉइड मोबाइल सेट होगा, ये है कि नहीं है ना? तो सभी लोग अपना मोबाइल से निकाल करके नमो ऐप है, नमो ऐप यानी नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगी होगी, नमो ऐप है, उसमें डालेंगे आपका नाम, आपका पता, आपका मोबाइल नंबर, आपका गांव, आपका पिन कोड, ये सारी चीजें आपके मोबाइल में आ जाएंगी और आपकी एक एक समस्या, चाहे वो गांव की समस्या हो, आपके जिले की समस्या हो, ब्लॉक की समस्या हो, तहसील की समस्या हो, उन सारी समस्याओं का निदान नरेंद्र मोदी ऐप पे है। और इसके पहले आपने अभी देखा होगा, इस ग्राम सभा में प्रधान जी बैठे हैं, इनके नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी आई थी, विकसित भारत संकल्प यात्रा गाड़ी आई थी कि नहीं आई थी? आप लोग देखे थे? उस गाड़ी के माध्यम से देश की आजादी के बाद पहली बार गांव में समस्त विकास संबंधित अधिकारी विकास मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के साथ आकर के आपके गांव में बैठते हैं और बैठ करके आपकी समस्याओं का निदान करने का काम वो करते हैं। ये देश में पहली बार माननीय नरेंद्र मोदी ने करने का काम किया मेरे भाइयों। और अगर आप चाहते हैं कि ये पुल बने तो नरेंद्र मोदी यानी आप वो ऐप डाउनलोड करिए और उसमें जितनी संबंधित शिकायतें हैं इस पुल से संबंधित आप लोग करने का काम करेंगे तो डायरेक्ट समस्या मोदी जी के पास जाएगी और उसका निदान जरूर मिलेगा। बाकी जो लेटर वोटर का संबंधित विषय है वो पूरी बात हम लोग यहाँ मंचासी सभी लोगों से करके हम लोग करेंगे। मेरे भाइयों बहनों, अभी हम सभी का भारतीय जनता पार्टी का गांव चलो अभियान चल रहा है। माननीय मोदी जी ने कहा है कि हमारे वो सांसद हो, विधायक हो, पार्टी का बूथ अध्यक्ष हो, मंडल का अध्यक्ष हो या छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, वो गांव में जाएगा, गांव की प्रत्येक बस्तियों में जाएगा और सरकार की जितनी योजनाएं चल रही हैं उन समस्त योजनाओं की जानकारी प्राप्त करेगा और जो भी योजनाओं के लाभार्थी हैं यानी जो पात्र हैं और किन्हीं कारणों से उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो उनको योजनाओं का लाभ दिलाएगा। मेरे भाइयों बहनों, लोग सत्ता में आते हैं तो मदमस्त हो जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ऐसा है कि वो सत्ता में है तो लोगों को खोज खोज करके योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे दल हैं जो छोटे बड़े, आप देखे होंगे इंडिया नाम का INDI इंडी नाम का एक को महागठबंधन बना करके मोदी को हटाना चाहते हैं। लेकिन आप जरा सोचिए कि जिस दिन इस देश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हटेंगे तो उस दिन क्या होगा मैं आपको बता के जा रहा हूं। और कभी सच कर लीजिएगा कि मोदी यहां से अगर हटेंगे तो किसी मोदी का नुकसान नहीं होगा, यहाँ के रहने वाले गरीबों का नुकसान होगा, यहाँ के रहने वाले मजदूरों का नुकसान होगा, इस देश में रहने वाले बुजुर्गों का नुकसान होगा, यहाँ की हमारी महिलाओं का नुकसान होगा। वो क्यों होगा मैं बताना चाहता हूं आप सभी को। जिस दिन इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे उस दिन गरीबों को जो आवास मिल रहा है वो आवास मिलना बंद हो जाएगा। जिस दिन इस देश में प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहेंगे यहाँ गरीब किसानों को जो 2000 रुपया मिलता है वो बंद हो जाएगा। जिस दिन इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे उस दिन जो पेंशन 1000 रुपया महीना मिलता है वो फिर से 300 रुपया शुरू करने का काम ये सब कर देंगे। जिस दिन इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे उस दिन ये 5 लाख का जो आपको आयुष्मान कार्ड मिलता है उसका लाभ नहीं मिलेगा। और गौरव के साथ और विश्वास के साथ मैं कह देता हूं कि जिस दिन इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी इस देश में सरकार नहीं रहेगी तो
गरीबों को जो महीने में फ्री का राशन मिलता है वो भी बंद हो जाएगा मेरे भाइयों बहनों। इसलिए इस आने वाले चुनाव में बहुत सोच समझ के मतदान कीजिएगा। आप चाहते हैं कि ऐसे रास्ते और भी बने, आप चाहते हैं कि अभी इस देश में जितने गरीब है गांव में उनके आवास मिले, शौचालय मिले, पेंशन मिले, किसान सम्मान निधि मिले, आयुष्मान कार्ड मिले। आपको 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और मोदी को जिता करके इस देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, ताकि हमारा देश और मजबूत हो, इस देश के गरीब मजबूत हो, इस देश के किसान मजबूत हो, सारे लोग मजबूत हो पाए और हम सभी जीत करके सरकार से पैसा लेकर के आकर के आपके गांव का विकास करने का काम कर सके। मेरे भाइयों बहनों, आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा। अभी चुनाव बीता है 22 का, आप लोगों को बड़े बड़े सर में दिखाए गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बड़ी ऊर्जा के साथ आपने वोट दिया था, लेकिन क्या कभी जिसको आपने वोट दिया था वो आपके दरवाजे लौट के आया? क्या नहीं आया। लेकिन एक बात गुरुजी बता रहे तो मैं और बता देना चाहता हूं कि मैंने आपकी आवाज को बुलंद विधानसभा में तो करी ही थी, लेकिन एक बात आप नोट कर लीजिएगा और कहीं सर्च कर लीजिएगा और एक बार उसका समीकरण मिला लीजिएगा। आजादी के बाद से आपकी घोसी विधानसभा में कई सारे विधायक हुए होंगे, लेकिन हारने और जीतने के बाद जितनी बार मैंने आपकी विधानसभाओं का चक्रमण किया है, मात्र 2 साल से अब तक, चुनाव जीतने और हारने के बाद से अब तक 19 से अब तक, उतना देश में आजादी के बाद से चाहे जितने विधायक हो गए हों, आज तक किसी ने भ्रमण करने का काम नहीं किया है। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं मास्टर साहब। और आप अपना जनप्रतिनिधि कैसा चाहते हैं? आप ये कह रहे हैं कि देश में आजादी के बाद से पहली बार हमारे मुस्लिम समाज का विधायक प्रधान हुआ है, बड़ा गौरव का विषय है। आपका प्रधान सरल है, आप बात कर लेते हैं, आप अपनी बात कह के उनसे अपना काम करा लेते हैं, लेकिन आप जब चुनाव करते हैं अपने जनप्रतिनिधियों का, वो आपके बीच में नहीं रहते हैं। वो माफिया होंगे, वो बदमाश होंगे, गुंडा होंगे, उससे आपको क्या लाभ मिलेगा? लेकिन ये सारी बातें सोचने की जरूरत है मेरे भाइयों बहनों। अगर आप चाहते हैं कि इस देश का इसी तरह विकास होता रहे, आप चाहते हैं कि गरीबों का कल्याण होता रहे, तो आपको आने वाले समय में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, आप सभी को वोट देना पड़ेगा। इतनी ही बात मैं कह करके अपनी बातों को समाप्त करने से पहले एक छोटा सा निवेदन मैं करूंगा कि अभी शिलान्यास का कार्यक्रम आप सभी के द्वारा हो रहा है, आप उद्घाटन का, आप सभी भी यहाँ से चल करके उद्घाटन में शरीक होंगे ताकि हम सबकी फोटो आ जाए। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं विराम करता हूं और आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए निवेदन करता हूं कि आप सभी आने वाले चुनाव में मोदी जी को अधिक से अधिक मतदान करके उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।